पहले तो मुझे बताएं, शाह महमूद साहब की तबीयत कैसी है? वाकई बीमार है कि जेल से बचने के लिए वहाँ गए हुए हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं, शाह जी की तबीयत ख़राब है, उनके गॉल ब्लैडर में स्टोन्स हैं और काफ़ी बड़े स्टोन्स हैं, और डॉक्टर्स ने उनको कहा है कि वो अब ऑपरेशन ही उसका वाहिद हल है। और आई थिंक वो आजकल में उनका ऑपरेशन भी होना था, हुआ या नहीं मुझे इल्म नहीं, लेकिन उनका ऑपरेशन होना है या हो गया होगा अब तक। तो उसके लिए वो जेल गए थे। वो तो 28 तारीख से जेल में थे, तो कई बार जेल कह रहा हूँ, अस्पताल में थे वो, तो कई बार अस्पताल जेल, वो तबीयत खराब भी है, वो चल रहा है। मेरे ख्याल है एस्टेब्लिशमेंट ने उनको बाहर तो नहीं किया हुआ, ताकि सारे आप लोग मिल लें और वो बात तय पाई जाए, उसके बाद उनको देखें क्या करना है। अल्लाह करे ऐसा हो जाता, लेकिन ऐसा कुछ मेरी तो नॉलेज में ऐसी कोई चीज़ तो नहीं। आपको किसने टास्क दिया एस्टेब्लिशमेंट में से कि उनको मिलें जाके और उनको फिर आगे लगाएं? नहीं, मुबश्शिर साहब देखें, 25-30 साल हो गए, 30 साल हो गए सियासत में, तो अभी भी अगर हमें टास्किंग की ज़रूरत है तो मेरा ख्याल है कि हमें इस काम छोड़ ही देना चाहिए। हमने छोड़ ही दिया था। मैं तो ये देख रहा था कि जो ज़ाहिर है कि पीटीआई से एक वाबस्तगी है, और एक मतलब मैं अपने आप को आज भी पीटीआई के ही मेंबर समझता हूँ, पीटीआई माने या ना माने, और मेरे उससे तो कोई नहीं निकाल सकता ना दिल से, बिकॉज आपको तो इल्म है, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है आपको कि पीटीआई बनाने वालों में से एक इमरान खान और एक मैं ही हैं, बाकी तो सब ये छोड़ चुके हैं, ये अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं। तो बहरहाल एक सिंपथाइज फैक्टर कह लें, ऐसे हमदर्दी कह लें, मोहब्बत कह लें, वो तो दिल में है। और जब हम देख रहे थे कि ये सारे कन्फ्रंटेशन की सियासत से पीटीआई को कोई चीज़ हासिल नहीं हो रही और एग्रेशन और कन्फ्रंटेशन मज़ीद डैमेज किए चली जा रही है पार्टी को, तो अपने दोस्तों में बैठ के नहीं, लेकिन प्रॉब्लम एक और है ना इमरान, कर सकते हैं क्या पहले तो मुझे ये बताया ना कि आपने ऑफिशियली इस्तेकाम पार्टी छोड़ दी अब, यानी? जी, मैंने ज्वाइन ही उस पर की थी मजबूरी में, और उसके बाद छोड़ भी फौरन दी थी। किसने मजबूर किया है वहां पे? आप जानते हैं उस वक्त क्या हालात थे, मजबूरियां थी, अब छोड़े उस चीज़ को। लेकिन कोई खुशी से ज्वाइन नहीं किया था। अगर किया होता तो ओन चौधरी की तरह या और दूसरे जो हमारे दोस्त हैं वहाँ पे जो बेनिफिशरी हुए, MNAs भी बने, मिनिस्टर्स भी बने, हमारे लिए भी आसान था। यार वो तो आपके बड़े दोस्त हैं। अलीम खान तो आप तो उनकी गाड़ी चलाते हैं, वो आपकी गाड़ी चलाते हैं हर जगह जाकर। अलीम खान आज भी मेरे दोस्त हैं, मुझे उनके लिए भी रिस्पेक्ट है, ऑन के लिए भी रिस्पेक्ट है। वो सब उन्होंने अपना अपना सियासत का रास्ता चुना, मैंने अपना रास्ता चुना। तो आपको किसने मजबूर किया था इस्तेकाम पार्टी में जाने के लिए? आपको पता है उस वक्त क्या हालात थे, हमें उठाया गया, जेल ले जाया गया, बंद किया गया, सारी चीज़ें हुई। आपको पता है कैसी चीज़ें चल रही थी, कैसे मजबूर होता है, कौन मजबूर करता है, वो सब आपको पता है। नहीं वो ठीक है, तो अब वो मजबूरियां ख़त्म हो गई हैं। आहिस्ता से टाइम के साथ साथ चीज़ें हल्की हो जाती हैं ना, प्रेशर्स कम हो जाते हैं, फिर आप अपना फैसला कर सकते हैं। अच्छा, ये बड़ी सरप्राइजिंग बात है कि जो हम तकरीबन 2 साल से घर बैठे हैं, कोई सियासत नहीं कर रहे। 2 साल से घर बैठे हैं, कोई सियासत नहीं कर रहे, किसी इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया, कोई किसी किस्म की सियासत नहीं की। एक्चुअली कुछ लोग यही कह रहे हैं कि शायद ये लोग जो जाके मिले हैं, ये अपनी सियासत ज़िंदा करने के लिए मिले हैं, ख़बरों में आने के लिए मिले हैं, इनके पास कोई एजेंडा नहीं है। मुबशिर साहब देखें, बात यह है कि मैं सीधा सा आपको इसका थोड़ा सा क्रक्स आपको बता दूं कि ये है हुआ किस तरह। मैं आपसे कह रहा था कि जिस तरह हम देख रहे थे कि ये चीज़ें नहीं चल रही आगे, और हम अपने दोस्तों से भी बात करते रहे, दोस्तों से मतलब पार्टी के दोस्तों से कहते ही लोग दूसरी तरफ चले जाते हैं कि वो दोस्तों की बात हुई। तो मैं पार्टी में दोस्तों से भी बात करता रहा, तो आहिस्ता आहिस्ता मैंने फील किया कि पार्टी के मेजॉरिटी जो है वो अब ये चाहते हैं कि कन्फ्रंटेशन की सियासत ख़त्म हो, ये जो आग लगी हुई है इसको ठंडा किया जाए, कुछ आइस ब्रेकिंग हो, कुछ बातचीत के ज़रिए किया जाए। और बहुत सारे लोग तो डायरेक्टली ऑलरेडी बातचीत कर भी रहे हैं, लेकिन वो कोई पुरअसर एक मूवमेंट या एक चीज़ ऐसी कंपाइल नहीं हो पा रही। सो मैंने ये सोचा कि हम क्यों ना पीटीआई के जो इस वक्त हिरासत में जो लोग हैं, लीडर्स हैं, उनसे बातचीत करें और उनकी राय लें, उनसे पूछें कि क्या चल रहा है और कैसे मामला को उनके ख्याल में आगे ले जाया जा सकता है। तो इस सिलसिले में सबसे पहली मुलाकात हमारी हुई एजाज चौधरी साहब से कोट लखपत जेल में। जब एजाज चौधरी साहब से मुलाकात हुई तो एजाज चौधरी साहब ने कहा कि जी हमने आज से कोई 6 महीने पहले एक ख़त लिखा था, और वो ख़त आम
आम खत था, उसके अंदर हम पांचों ने साइन किए थे और हमने यही लिख के दिया था कि हम चाहते हैं कि अफ़वाम तफ़हीम की तरफ आए, बातचीत की तरफ आए, कन्फ्रंटेशन की सियासत को ख़त्म करें। और हम हर गुजरते दिन के साथ मज़ीद पुख्ता होते जा रहे हैं इस बात के ऊपर कि ये होना है। और प्रॉब्लम यह है कि हमारी इमरान खान से मुलाकात नहीं हो पाती, वरना हम इमरान खान के साथ बैठ के इस मामले को पुश करने की कोशिश करें कि जी हम किसी तरह बातचीत के ज़रिए रास्ते। उसके बाद हम गए शाह महमूद कुरैशी साहब से PKLI में मिलने। जब शाह महमूद कुरैशी साहब से PKLI में मिले तो मुझे शाह महमूद साहब को अपना पॉइंट ऑफ व्यू देने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि जो बातें शाहजी ने की वो वर्बटम वही बातें नहीं जो हम सोचे बैठे हुए थे कि ये मामलात कॉन्फ्रंट्रेशन वाले आगे नहीं चल रहा है, इस्टेब्लिशमेंट के साथ टकराव की सियासत जो है वो PTI के लिए नुकसानदेह है, खुद इमरान खान के लिए नुकसानदेह है, उनके ख़ानदान के लिए नुकसानदेह है, पार्टी के लिए नुकसानदेह है। पार्टी का सिंबल नहीं रहा, पार्टी ने इलेक्शन कद्दू और जूता और बैंगन के निशान पर इलेक्शन लड़ा, वो भी पार्टी को सीटें जो जीती भी थी वो भी ना मिल सकी उनको। तो हर तरफ PTI के लिए एक मुश्किल वाला मामला चल रहा था। तो हम अगर उसमें कोई आसानी पैदा कर सकते हैं, मैं ये तो नहीं कह रहा कि आप मुझे ले लें पार्टी में वापस और मैं आके सारे मामला हल करा दूंगा, मैं ब्रिज बन जाता हूं। प्रॉब्लम एक और है ना इमरान, प्रॉब्लम एक और मामला हल कराता हूँ। जो लोग करता धरता है ना, वो जानते, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, कम से कम हम दोनों बड़ी अच्छी तरह जानते हैं कि जब तक इमरान खान आपकी बात नहीं मानेगा कहीं पे अफ़वाम तफ़हीम का मामला नहीं चल सकता, और वो नहीं मानेगा। सही बात, बिल्कुल सही। तो फिर हम क्या कह सकते हैं? ना आप कह सकते हैं ना मैं कह सकता हूँ कुछ नहीं। तो मैं इसीलिए तो हमारी जो ये कोशिश है ना, ये एफर्ट, ये कोशिश ये है कि अगर तो ये शाह महमूद कुरैशी, एजाज चौधरी और ये लोग अपना पैगाम किसी तरह इमरान खान तक पहुंचा सकें। एक तो प्रॉब्लम ये है कि पूरी की पूरी PTI इमरान खान सेंट्रिक है, यानी इस वक्त जो इमरान खान की जो अपॉइंटेड क़यादत है उन्होंने कभी जहमत ही नहीं की 2.5 साल में जाके शाह महमूद कुरैशी से, एजाज चौधरी भाई उनको क्या, वो तो अपॉइंटेड है ना, वो तो क़यादत है, उनकी तो सियासत चल रही है। अगर इमरान खान बाहर आ जाता है तो उनकी सियासत कौन चलेगी? उनकी जाती तो चल रही है ना। सबसे बड़ा इशू आपने दुखती रग पे हाथ रख दिया। ये ज्यादातर लोगों की ख्वाहिश ये है कि इमरान खान जेल में रहे, उनकी अपनी जो चौधराहट और सियासत इस वक्त चमक रही है वो चमकती रहे। मैं तो कह रहा हूँ इसमें हलीमा की भी है, एंकर्स हैं। मैं कह रहा हूँ जो पाकिस्तान से बाहर खुद साख्ता एंकर्स है ना, वो भी ये चाहते हैं कि इमरान खान जेल में रह गया और छूट गया तो उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, डॉलर ही नहीं मिलेगा। आप हलीमा की बात कर रहे हैं या और इनकी किसी की बात कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि वो सिर्फ अपने भाई की रिहाई तक तो है, सियासी तौर पे वो मुतरक नहीं है PTI में। मैंने तो कभी नहीं देखा उनको PTI। गंडापुर को फारिग करा दिया यार, इससे ज्यादा सियासी क्या होगा? गंडापुर फारिग हो गया ना। आई डोंट नो, गंडापुर को उन्होंने फारिग कराया, गंडापुर खुद फारिग हुए, इमरान खान का दिल उनसे खराब हो गया या कोई और कैफियत के अंदर वो फारिग हुए, मुझे नहीं पता। लेकिन अच्छा, मुझे एक बात टीवी पे नहीं करनी चाहिए लेकिन मैं कर रहा हूँ। अब क्या करूँ, आपसे मुलाकात ही नहीं हुई। जब आप लाहौर आए हैं तो आप इधर उधर नीवे होकर निकल गए, मुझे आप मिले ही नहीं, तो अब टीवी पे ही करनी पड़ रही है ये बात। एक बात तो तयशुदा है ना, वेदर एनीबडी लाइक्स कर लीजिएगा बात भी करें। अच्छा चले, नहीं वैसे चले एक और बात कर लेते हैं। कोई माने या ना माने, इमरान टोटल बुशरा बेगम के कंट्रोल में, ये मुझे भी पता और ये आपको भी पता। और बुशरा बेगम जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह एक लालची खातून है, तो अगर आप उनको किसी तरह शीशे में उतार लें तो फिर सारे आपके मसले हल हो जाएंगे। देखिए, इमरान खान साहब की बुशरा बेगम से अकीदत तो बहुत है। अब वो उनको अपना मुर्शिद भी मानते हैं और उनकी बात ज़ाहिर मशावरे भी लेते होंगे और बातें सुनते भी हैं उनकी। और मेरा बुशरा बेगम से, बीवी से कोई डायरेक्ट इनडायरेक्ट किसी किस्म का कोई कनेक्शन नहीं है। मेरी जो सियासी वाबस्तगी है वो इमरान खान के साथ थी और इमरान खान को ही मैं ये मैसेजिंग कराने की कोशिश कर रहा हूँ कि उनकी पार्टी के जो लीडर्स हैं वो क्या सोचते हैं। अगर इनकी पार्टी के लीडर्स जेल चले जाएं, जाके शाह महमूद कुरैशी से मिल लें, एजाज चौधरी से मिल लें, उनको फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन वहाँ से मिल जाएगी और वो इमरान खान तक इन लोगों का पैगाम पहुँचा सकते हैं। शायद इमरान खान के समझ आए कि हाँ मेरी पार्टी के लीडर्स ये बात कर रहे हैं। हमारी तो एफर्ट मैं समझता हूँ बड़ी नोबल एफर्ट है ना। मैं अपने लिए जगह मांग रहा हूँ, वो जब देखा जाएगा, जब इमरान खान साहब आएंगे बाहर और जब उस वक्त कोई चीज़ होगी तो सियासत में हमारा हिस्सेदारी होगी नहीं होगी, वो बात की बात।